ये एक पारा जंबल सेंटेंसेस के क्वेश्चन है गाइस। ये आपको इस तरह के क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क मेंस या फिर एसबीआई पीओ के मेंस में ज़रूर देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हो 4 सेंटेंस दी गई है ए बी सी डी एंड ये पारा जंबल्ड है और आपको आंसर करना है कि किस सीक्वेंस में ये होगा, सी बी डी ए सी ए बी डी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एसबीआई क्लर्क मेंस में तो ज़रूर देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये क्वेश्चन है, पहला चीज़ आपको क्या करना है कि इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको डिस्कवर करना है कि पहला सेंटेंस क्या हो सकता है एंड आखिरी सेंटेंस क्या हो सकता है। कई बार ऐसा होगा कि सिर्फ आखिरी सेंटेंस अगर पता चल जाए आपको या फिर पहला सेंटेंस पता चल जाए कि कहाँ से शुरू हो रहा है, तो आप इजीली ये सब क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। जैसा आपको देखने में बहुत लंबा चौड़ा लग रहा होगा, बट आइए देखते हैं कितना इजीली ये सॉल्व होता है। पहले इन सेंटेंसेस को पढ़ लो। ठीक है, ही इमीडिएटली सेट आउट ऑन ए जर्नी टू फाइंड। ही इमीडिएटली सेट आउट, कौन इमीडिएटली, मतलब ये ज़रूर पहला सेंटेंस तो ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसी के बारे में बोल रहा है जो कि बीच का सेंटेंस है। ही इमीडिएटली कौन भाई। ठीक है, अगला सेंटेंस है वंस अपॉन ए टाइम। देखो, कोई भी स्टोरी शुरू होती है ना, तो इस तरह से ही शुरू होता है, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ बॉय, वंस अपॉन ए टाइम अ यंग मैन हैड हार्ट। तो मतलब ये चांसेस है कि यहाँ से शुरू हो सकता है। आइए तीसरा सेंटेंस देखते हैं, फाइनली आफ्टर ए फ्यू डेज। फाइनली मतलब ये कब आता है भाई, फाइनली कोई चीज़ हो रहा है, फाइनली कोई चीज़ हम देखते हैं, तो वो लास्ट सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, वो पहला तो कभी नहीं हो पाएगा, तो मतलब पहला तो ये कभी नहीं हो सकता, मतलब अभी तक ये चांसेस है। अगला सेंटेंस है इंट्रूस्ड बाय द स्टोरी ही डिसाइडेड। भाई इंट्रूस्ड बाय द स्टोरी ही डिसाइडेड। ही डिसाइडेड क्या चीज़ था, कुछ पहले बोलना चाह रहा है कि इससे पहले भी कुछ हो चुका है। ठीक है, तो ये पहला सेंटेंस ये भी नहीं हो सकता। तो पहला सेंटेंस हमारे पास क्या बच जाता है, ये बी। अब आंसर में देखो कि बी कहाँ से शुरू हो रहा है, सी ये नहीं हो सकता, सी से शुरू हो रहा है ये नहीं हो सकता, डी ये शुरू नहीं हो रहा है, यहाँ से बी होना चाहिए। तो बी सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो सोचो, आराम से आप आंसर कर सकते हो। एक सेंटेंस बस आपको पकड़ में आ जाता है, एक सेंटेंस आपको समझ में आ जाती है, आप इजीली आंसर कर सकते हो कि बी डी ए सी होगा। तो बी फिर डी, मतलब पहला ये, दूसरा ये, फिर तीसरा ये, फिर चौथा ये। देखो फाइनली मैंने बताया था ना कि फाइनली मीन्स लास्ट, आखिरी कुछ बातें कहना चाह रहा है यहाँ पे, तो फाइनली। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली ऐसे सॉल्व कर सकते हो।